अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अदनान रहमत और आज की इस वीडियो पे हमने जो बात करनी है यूसेट के जो एसए प्रिपरेशंस है उस पर बात करनी है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यूसेट के एसए के हवाले से अपडेट की थी, लेकिन यूसेट ने जैसे अपना पैटर्न जो है वो दिया है जिसमें उसने बताया है कि जो एसेज हैं वो आर्गुमेंटेटिव या परसुएसिव टाइप आएंगे। मतलब कि जो नॉर्मल हम एसेज लिख रहे होते हैं वो जस्ट एक टॉपिक पे अपने जो है वो व्यूज़ देने होते हैं, लेकिन आर्गुमेंटेटिव या परसुएसिव एसेज इज़ समथिंग डिफरेंट। इसमें ना होता क्या है, एक्चुअली हम आगे जाके सारी डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा मैं अगर आपको इलेबोरेट करता जाऊँ, आर्गुमेंटेटिव का मतलब क्या होता है, यू हैव टू प्रेजेंट योर आर्गुमेंट्स एंड यू हैव टू परसुएड द अदर पर्सन होता है। इसमें कुछ टॉपिक्स जैसे आएंगे वो मैं एंड पे आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा। तो कुछ ऐसे हमारे पास एसेज हैं जिन पे आपने क्या करना है, अपना आर्गुमेंट पेश करना है, उसको डिफेंस करना है, अगले को परसुएड करना है। दिस इज नोन एज आर्गुमेंटेटिव टाइप ऑफ एसेज होता है। आर्गुमेंटेटिव एसेज यूसेट की प्रिपरेशंस के हवाले से हमने स्पेसिफिकली इन पे बात करनी है कि यूसेट, सेट और ग्री के अंदर जो आर्गुमेंटेटिव टाइप एसेज आते हैं उन पे हमने रहना, जरा इलेबोरेटिव रहना हमने। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक चूज करना होता है। फॉर एग्जांपल हमें तो ऑलरेडी जो टॉपिक होता है वो गिवन होगा। वो गिवन कहाँ पर होगा? आपके पेपर में गिवन होगा। लेट्स सपोज वो आपको कोई भी टॉपिक देता है, वो कहता है कि अगर वो जो फांसी की बात करें तो फांसी देना इमोरल है। अब आपने इसको दो वे से ले सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी बात से एग्री कर सकते हैं, या उसकी बात से क्या कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। दोनों वेज में आपने क्या करना है, अपने आर्गुमेंट से अगले बंदे को क्या करना है, परसुएड करना है। यू मस्ट हैव फर्स्ट योर ओपिनियन एंड देन यू वांट टू शेयर। आपने क्या शेयर करना है, आपका ओपिनियन क्या है, उस ओपिनियन को आपने क्या करना है, शेयर करना है। इसको कहते हैं स्पेसिफिकली हमारे पास आर्गुमेंटेटिव टाइप ऑफ एसे। अब जब भी आपने ये काम करना है, आर्गुमेंटेटिव एसे आपने लिखना है, सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, जो भी टॉपिक वहां पर गिवन है उसके बारे में फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और वो फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन क्या आएगा, आपके जहन में जो चीजें मौजूद हैं उनको क्या करना पड़ेगा, आपको फरोलना पड़ेगा। सिंपली बात है कि उनको एग्रीवेट करना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा। और उससे फिर आपने क्या करना है, वहां पे फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने से आपने क्या करना है, देन उसको प्रेजेंट करना है। अब सबसे पहले जो आर्गुमेंटेटिव एसे लिखने का तरीका होता है, आपने शुरू कहां से करना है, तो आर्गुमेंटेटिव एसे जो सबसे पहली चीज शुरू होती है, द थीसिस स्टेटमेंट। जैसे मैंने बताया कि फांसी देना एक जो है वो गलत चीज मानी जाती है एक माशरे के अंदर, तो आपने अपनी स्टेटमेंट देनी है जिसे हम थीसिस स्टेटमेंट कहेंगे। आपने अपनी पोजीशन देनी है, आपने कहना नो दिस इज राइट, तो ये, या यस दिस इज ठीक राइट है। तो इस तरह आपकी वो जो स्टेटमेंट है वो थीसिस स्टेटमेंट कहलाएगी। इसमें आपने क्या करना, अपनी जो ओपिनियन है, अपनी जो पोजीशन है उस टॉपिक पे आपने वो बतानी है। फिर आपने क्या करना है, वही जो थीसिस स्टेटमेंट है वो आपके पूरे पेपर का स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करेगी। तो सबसे पहले आपने क्या कोशिश करनी है, अपनी थीसिस स्टेटमेंट को बेस्ट बनाने में। हम कुछ एग्जांपल भी आगे देखते हैं कि जो आपकी थीसिस को सपोर्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, सपोर्ट योर थीसिस विद लॉजिकल रीजंस होते हैं। राइट डाउन ईच ऑफ द रीजन दैट सपोर्ट योर बिलीफ ऑन द सेपरेट पीस ऑफ पेपर होता है। दिस इज योर आर्गुमेंट्स होते हैं। जैसे ही आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट बना लिया ना, अब आपने जो भी रीजन है, जिस रीजन से कहा कि फांसी देना जो है वो एक बेहतर यानी कि काम है, उसके आपने रीजंस देनी है। क्या रीजंस देते हैं, मैं एक दो शेयर करता जाता हूँ कि फांसी देने से दूसरे लोगों को क्या होगा, एक तो वो बाज रहेंगे, ठीक है। दूसरा, हमारे पास इस्लाम में भी इसके बारे में कहा गया कि अगर कोई ऐसा जुर्म करता है जिसकी सजा मौत है, उसको मौत देनी चाहिए। अगर चोरी करता है तो हाथ काटने चाहिए। तो ये क्या है, ये हमारे पास सपोर्ट करने के लिए ना, मेरे आइडिया को, मेरे पास यानी कि पॉइंट्स हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी रीजंस आपकी हैं उनको क्या करना है, आपने अपने आर्गुमेंट्स की फॉर्म में लिखना है। फिर आपने क्या करना है, काउंटर आर्गुमेंट्स भी देने हैं कि जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ लोग कहते हैं कि फांसी देना गलत बात है, तो वो क्यों है, आपने उस पर भी बात करनी है। तो कंट्रोवर्शियल साइड भी जो है ना वो डिस्कस करनी है। ठीक है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। दूसरी चीज जो आपने क्या करनी है, वो अपने काउंटर आर्गुमेंट्स भी करने हैं। अब जैसे ही आपने कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे बात की है, कोई इशू आपने क्रिएट किया है, क्या आप उसके अगेंस्ट गए हैं या आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने अपने आर्गुमेंट्स देने के बाद क्या करना है, काउंटर आर्गुमेंट्स पर भी बात करनी है। फिर अपने आर्गुमेंट्स भी प्रिपेयर करने हैं। प्रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, आपने लुक एट द थ्री मेन रीजन फॉर योर ओपिनियन होती है। तीन रीजंस आपने बतानी है अपने रीजन जो भी आपके पास होगा, ठीक है। व्हाट ऑब्जेक्शंस वुड अदर्स हैव टू ईच ऑफ योर रीजंस होते हैं। फिर आपने रीजंस के साथ साथ ये भी बताना है कि दूसरे लोगों को मेरी रीजन से ये मसले हो सकते हैं। राइट दिस डाउन अंडर ईच ऑफ योर रीजंस होता है। नाउ यू हैव 3 आर्गुमेंट्स एंड 3 काउंटर आर्गुमेंट्स। आपके पास क्या हुए, 3 आर्गुमेंट्स जो आपने किए, 3 रीजंस बताई, उनके 3 काउंटर आर्गुमेंट्स, मतलब 3 ऑब्जेक्शन भी उसके पास क्या आ जाएंगी, वो आ जाएंगी। तो इनको करते हुए आपने क्या करना है, अपने एसे को प्रोसीड करना है, क्योंकि आर्गुमेंटेटिव टाइप ऑफ एसे, इसमें आर्गुमेंट्स करने हैं। आर्गुमेंट्स करने के तरीके मैंने आपको बता दिए कि क्या करना है, उसकी रीजन को जस्टिफाई करना है। 3 आर्गुमेंट्स देने और उसके ही 3 काउंटर आर्गुमेंट्स भी आपने क्या करने, प्रेजेंट करने हैं। अब जैसे ही आपने एक आर्गुमेंट दिया, उसका काउंटर आर्गुमेंट भी आपने लिखा, लेकिन उसका आंसर भी आपने देना है। जो काउंटर आर्गुमेंट है, फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि ये फांसी देना गलत है, इंसानियत के खिलाफ है,
आपने ये काउंटर आर्गुमेंट लिखा वहां पर और आपने क्या करना, उस काउंटर आर्गुमेंट को आंसर भी करना है, क्यों, यानी कि अगर ये इंसानियत के खिलाफ क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है। इस तरह आपने क्या करना, उसको आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर अपने मटेरियल को जो है ना वो एक डिफाइंड फॉर्म के अंदर लिखना है, ताकि आपका आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट और आंसर ऑफ द काउंटर आर्गुमेंट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब आपने सबसे पहले तो ये चीज़ ख्याल रखनी है कि आपका ऑडियंस कौन होगा। ऐसे लिखते हुए अगर ऑडियंस का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें मसला होता है। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपके लिए, मैं आपको बताना है तो मैं इजी लफ्ज़ों में क्या करूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि क्या हो जाए, आपको क्लियर हो जाए। लेकिन जब आपने ऐसे लिखना है एग्जाम के अंदर, तो वो एक जो है ना वो ऑथराइज्ड पर्सन जो है वो पढ़ेगा। तो आपने क्या करना है, ऐसे डिफाइंड वर्ड्स को इस्तेमाल करना है, वोकैब्स को इस्तेमाल करना है, ताकि अगले बंदे की जो है अटेंशन भी सीख कर सके और उसको पकड़ के रख सकें। वो पहली लाइन पढ़े ना आपके ऐसे की, तो उसको आपने क्या करना, अपने साथ बाइंड करके रखना है, ताकि वो एंड तक जो है वो क्या करे, आपके एसेस को रीड करे। सबसे पहला जो ऐसे लिखते हुए स्टार्ट करना है आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से करना है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के साथ ही आपने क्या करना है, अपनी थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट के बाद आपने क्या करना है, आर्गुमेंट देने हैं, काउंटर के आर्गुमेंट के बाद काउंटर आर्गुमेंट देने हैं, और काउंटर आर्गुमेंट के बाद आपने क्या करना है, उनका आंसर करना है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है उसके बारे में भी आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले तो थिंक ऑफ इंट्रोडक्शन एज हैविंग अ फनल शेप होता है, मतलब कि सबसे पहले एक जनरल सी स्टेटमेंट होनी चाहिए, फिर थोड़ी सी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और देन आपने क्या करना है, थीसिस लिखना है। ये गलती कभी नहीं करनी कि थीसिस से लाइन स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले थोड़ी सी जनरल स्टेटमेंट कि ये चल रहा है, इस तरह हो रहा है, जो भी आप ऐसे के अंदर इंफॉर्मेशन लिखना चाहेंगे। मैं इन पे टॉपिक्स डिस्कस करूंगा तो उसके अंदर आपको बताऊंगा भी कि इस ऐसे में जनरल स्टेटमेंट एक ऐसे को हम डिस्कस कर लेंगे। तो जनरल स्टेटमेंट क्या होगी, फिर उस ऐसे से रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर आपके पास कोई है, और देन आपने थीसिस के बाद अगला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट और आंसर टू द काउंटर आर्गुमेंट करना है। इस तरह 400 से 500 अल्फाज का जो ऐसे है वो यूसेट के अंदर आपने क्या करना है, प्रेजेंट करना है। अब एग्जांपल ऑफ इंट्रो पैराग्राफ मैंने कहा था कि मैं एग्जांपल बताता हूं। इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल, मोर पीपल डाई ऑन ड्राइविंग ऑन ग्रीक रोड्स इन अ सिंगल ईयर देन द यूएस सोल्जर्स किल्ड इन इराक सिंस द फाइटिंग बिगेन होती है। वो कह रहे हैं कि यूएस सोल्जर्स ने इराक के अंदर जितने बंदों को मारा है उससे ज्यादा बंदे जो है ना वो ग्रीक की रोड्स पर ड्राइविंग के दौरान मरे हैं। अब द रोड कंडीशंस एंड द मेंटालिटी दैट लेड्स टू दिस अननेसेसरी एंड अवॉइडेबल लॉस ऑफ द लाइफ शुड बी चेंज्ड होने चाहिए। अब ये जो स्टेटमेंट उसने दी है ना, वो कह रहा है कि लोग जो इराक के अंदर की जो यूएस सोल्जर्स बंदे मार रहे हैं उससे ज्यादा बंदे तो हमारे जो है ना वो सड़कों पे मर जाते हैं। तो ये बड़ी है ना अजीब सी स्टेटमेंट है, अननेसेसरी और अवॉइडेबल सिचुएशन जो है ना। अब लाइफ का जो लॉस है वो मारने से भी हो रहा है, लाइफ का लॉस एक्सीडेंट से भी हो रहा है। तो हमने दोनों चीजों को देखते हुए क्या करना है, इंट्रोडक्शनरी पैराग्राफ बनाना है। अब इसमें होता क्या, जो सबसे पहली चीज थी वो क्या था, एक फैक्ट था, और फैक्ट के बाद ऑथर ने अपनी पोजीशन बताई है, थीसिस स्टेटमेंट बताई है कि द रोड कंडीशंस एंड द मेंटालिटी दैट लेड्स टू दिस अननेसेसरी एंड अवॉइडेबल लॉस ऑफ लाइफ शुड बी चेंज्ड होने चाहिए। ऑथर कह रहा है इसको चेंज करो, लेकिन जो फैक्ट है वो क्या कह रहा है कि ज्यादा बंदे मरते हैं रोड्स पे जितने यूएस सोल्जर्स ने इराक में मारे हैं। बिल्डिंग बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने बॉडी पैराग्राफ्स को बिल्ड करना है। अब किसी भी बॉडी पैराग्राफ को बिल्ड करने के लिए आपने क्या करना है कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि आपने जो स्टेटमेंट है आपकी, फॉर एग्जांपल आपने जनरल इंट्रोडक्शन कर लिया, अब आपने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी है। अब वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपके बॉडी पैराग्राफ के अंदर आएगी। अब वो बॉडी पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, वो आप जितनी भी आपने पॉइंट्स ऊपर डिस्कस कर लिया, आपने कहा कि ठीक है ये जो मेंटालिटी से चेंज करना चाहिए। आपने क्या करना है, मेंटालिटी किस तरह की लोगों की उसको चेंज कैसे किया जा सकता है, क्या एस्पेक्ट्स पॉजिटिव हो सकते हैं, क्या उस मेंटालिटी चेंज होने से नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ये आपकी बॉडी बन जाएगी। और बॉडी के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ जो है वो उसमें क्या, राइट अ टॉपिक सेंटेंस एंड 3 डिटेल्स अबाउट सपोर्ट दैट रीजन। वही आर्गुमेंट 3, फिर 3 आपने क्या करना है, काउंटर आर्गुमेंट करने हैं, और काउंटर आर्गुमेंट को हम रिबुटल्स भी कहते हैं। काउंटर आर्गुमेंट्स करने के बाद आपने क्या करना है, अपना पैराग्राफ बिल्ड कर लेना है, और फिर आपने क्या करना है, जो कंक्लूडिंग की तरफ जाना है। एंड पे जो कंक्लूजन है इसमें आपने पूरे ऐसे के अंदर जो चीजें डिस्कस की हैं वो बताएगा। इंडिकेट द कंक्लूजन दैट यू मे हैव शोन द थीसिस स्टेटमेंट टू बी ट्रू। आपने क्या किया है कि कंक्लूजन के अंदर बताना है जो आपने थीसिस स्टेटमेंट ठीक कही थी वो आया सही है या नहीं है। अब जो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होना चाहिए ना, ये थोड़ा सा जानदार होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, ताकि आपकी जो स्टार्ट और एंड है ना यही इस ऐसे को डिफाइन करेंगे। जितना बेहतर आप इसको स्टार्ट करेंगे, जितना बेहतर आप इसको एंड करेंगे, उतना बेहतर आप वो क्या करेगा, आपका आर्गुमेंट को कंसीडर करेगा। अब आपने क्या करना है, पावरफुल देना है। फिर डू नॉट इंक्लूड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन इन अ कंक्लूजन। कंक्लूजन में कोई ऐसी चीज नहीं बता देनी जो आपने पूरे पिछले ऐसे में डिस्कस नहीं की। आपने वही चीज कंक्लूजन में बतानी जो आपने ऐसे के अंदर किया डिस्कस किया।
अब कुछ पॉसिबल टॉपिक आइडियाज जो मैं यहाँ पर यूसेट के हवाले से आपको बताना चाहूंगा, जो पाकिस्तान के अंदर भी काफी ज्यादा इन टॉपिक्स हैं। तो उसमें शुड बॉक्सिंग भी बैंड है, क्या बॉक्सिंग को बैन कर देना चाहिए, क्यों बैन करना चाहिए, वो क्योंकि एक दूसरों को मारना जो अनएथिकल सा पर्पस है। तो इस तरह के ये देखें। फिर शुड द ड्राइविंग एज भी रेज टू 18 होती है, ड्राइविंग एज जो है वो 18 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। शुड सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी बैंड होने चाहिए, कुछ ऐसे वेपन्स जो सेमी ऑटोमेटिक होते हैं उनको बैन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस तरह के तकरीबन मैंने आपको काफी ज्यादा टॉपिक्स यहाँ पर बताए। इन टॉपिक्स पे आपने एक दफा प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह यूसेट के अंदर कोई भी इस तरह का आर्गुमेंटेटिव टाइप ऐसे आएगा तो आप क्या कर लेंगे, उसको कवर कर लेंगे आसानी से। ठीक है, आप टॉपिक्स को देख सकते हैं। फिर आपने जो कोशिश करनी है कि अपने जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा वास्ट किया जाए चीजों के बारे में। यहाँ पर जितने मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं आपने इनको वन बाय वन देखना है, इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना है कि चीज क्या है, आर्गुमेंट्स क्या कर सकता हूँ, काउंटर आर्गुमेंट्स क्या कर सकता हूँ। ठीक है, काउंटर आर्गुमेंट्स को आंसर कैसे करना है, मैंने इन चीजों के बारे में इन टॉपिक्स के अंदर से आपने क्या करनी है, थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी है। ठीक है, अब पेपर की थोड़ी सी बात करें तो अगर कोई चीज आप पेपर के अंदर लिखते हैं वो इफेक्टिव होगी या नहीं होगी, तो सेइंग द ऑपोजिंग व्यू पॉइंट इज स्टूपिड। अब मतलब कि आपने क्या करना, उसको जो पॉइंट अपोजिंग पॉइंट देना है कि मैं इस चीज को मानता नहीं हूं, ये गलत चीज है। गुड एसेज आर क्लियर काम एंड फैक्चुअल प्रूव इट्स इंस्टेड होते हैं। आपने ये कह दिया कि ये गलत है तो मैं नहीं मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा, आपने कोई फैक्ट नहीं दिया मुझे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लियर काम एंड फैक्ट देने हैं और उसको प्रूव करना है कि ये जो चीज मैंने कही है ये इस वजह से कही है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव चीज आपने कोई नहीं करनी। सेइंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स दैट हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं, दूसरों के बारे में कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलानी। आपने क्या करना है, अगर वो स्टेटमेंट दे रहे ठीक है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करा, आपने अपना पॉइंट देना है। हाँ, आपके पास फैक्ट्स हैं, उसको गलत साबित करें। दिस इज नॉट सपोर्ट योर पोजीशन बट मेक्स यू सीम पिटी इंस्टेड होते हैं। इससे क्या होगा, आपको नुकसान होता है, जो रीडर होगा वो आपके ऐसे को क्या कर सकता है, निगलेक्ट भी कर सकता है। फिर रिफ्लेक्टिंग ऑन योर पेपर होता है, आपने अपने पेपर को रिफ्लेक्ट कैसे करना है। आर यू हैप्पी विद यू हैव रिटन, खुशी आप जो लिख रहे हैं चीजों से आपको खुद खुश होना चाहिए। फिर कन्विंसिंग होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए ताकि वो अगले को समझ भी आ जाए कि आपने क्या आइडिया दिया है। फिर आपने क्या करना है, अपनी पोजीशन को, अपने ऑब्जेक्शंस को भी क्या करना है, अंडरस्टैंडेबल बनाना ताकि अगला बंदा जो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। फिर आपने क्या किया है, जो ऑब्जेक्शंस आपने लिखे हैं पेपर के अंदर वो आपकी पोजीशन को जस्टिफाई कर रहे हैं, उनके बारे में भी बात करनी है। और फिर इज इट क्लियर योर पोजीशन स्टिल आउटवेज द पॉसिबल ऑब्जेक्शंस होते हैं, और वो पॉसिबल ऑब्जेक्शंस को बाहर करते हुए भी आपकी पोजीशन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इन चीजों को देखते हुए आपने क्या करना है, अपने पेपर के अंदर एक कंसाइज ऐसे लिखना है। दोबारा एक दफा मैं रिवाइज करते चलता हूं। सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन आएगा, इंट्रोडक्शन के बाद आपके स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आएगी, थीसिस आएगा, आर्गुमेंट्स आएंगे, काउंटर आर्गुमेंट्स आएंगे और आंसर टू द काउंटर आर्गुमेंट्स आएंगे। इन 5 चीजों को देखते हुए आपने क्या करना है, अपना जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है वो लिखना है और एट द एंड आपने क्या करना है, उसको कंक्लूड लाजमी करना है। और कंक्लूजन जो है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, थीसिस स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजों से आपका जो है वो एक ऐसे बनेगा और उस ऐसे को क्या करना है, अपने पेपर के अंदर लिखना है। यूसेट के अंदर जो ऐसे आएंगे वो आर्गुमेंटेटिव टाइप आएंगे। इसी तरह का कोई टॉपिक होगा जिसपे आपने अपने आर्गुमेंट्स को पेश करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा नीचे। उसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज रिक्वायर्ड हो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सारे आंसर्स जो है वो दिए जाएंगे। अगर कोई भी चीज आपको पूछनी हो, क्वेश्चन अपना जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर कर दीजिएगा, इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।